भारत माता की किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता। देखिए, आज का जो प्रदर्शन है, वैसे तो हम ऐसे सुनते आ रहे थे कि सरकार और स्टेट लैंड जो है और कस्टोडियन लैंड है वो ज़मींदारों के नीचे से निकाल ली जाएगी। लेकिन ठीक आज से 6 दिन पहले होम मिनिस्ट्री से एक ऑर्डर निकलता है कि जितनी भी स्टेट लैंड है जम्मू कश्मीर में वो लोगों के से वेकेट के कराई जाए और रेवेन्यू डिपार्टमेंट अपने कब्जे में ले। तो जैसे ही हमने ये एक्ट सुना और पढ़ा, मैंने खुद पढ़ा भी, तो बहुत दुख हुआ कि हम जो 100 साल से ज़मींदार स्टेट लैंड और कस्टोडियन लैंड पे खेती करता आ रहा था और उसको अब वहाँ से वेकेट कर दिया जाएगा और लैंडलेस कर दिया जाएगा। मेरे पास इस हमारे इलाके का पूरा सर्वे है, हीरानगर तहसील का, मडीन तहसील का पूरा सर्वे है कि जहाँ मोस्टली 80% ज़मीन जो है कस्टोडियन और स्टेट लैंड है। 20% किसान हैं जिनके पास मलकियत लैंड है, लेकिन वो भी किसी के पास 1 किला, किसी के पास 2 किला, किसी के पास 3 किला, इससे ज़्यादा किसी के पास नहीं है। हमारे जहाँ जम्मू कश्मीर में बहुत एक्ट बने जिसकी वजह से लोगों के पास अब ज़मीनें नहीं हैं और उन्हीं की सरकार हुई है। जैसे अगर हम 53 की जो खात्मा चकदारी कहते हैं 1953 की, तो उसमें 23 एकड़ ज़मीन दी गई और 100 एकड़ अगर मेरे पास ज़मीन थी तो 77 एकड़ ज़मीन को जो है वो सेक्शन 24 के साथ सरकार की गई। उसके बाद 71 में कानून आया और फिर मुझे 12.5 एकड़ ज़मीन दी गई और फिर सेक्शन 24 के साथ 12.5 सरकार की गई। कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर पीछे दोहराया जाए, अगर जहां जम्मू कश्मीर में पॉपुलर सरकार नहीं है, 370 और 35A को अगर एब्रोगेट किया है और आप चाहते हैं कि 1947 के पहले जो 47 में जो जैसे जम्मू इंडिया आज़ाद हुआ वो वाले हालात जहां पैदा करने हैं, तो जो मालिक 100 एकड़ का था उसको 100 एकड़ दोबारा बहाल करो, जो 10 एकड़ का था उसको 10 एकड़ बहाल करो, फिर वो वाले एक्ट पूरे लागू करो। अग्रीन ये एक्ट आपने नहीं देने, अगर वो नहीं देना है तो अग्रणी रिफॉर्म एक्ट के तहत हमारा जो मेमोरेंडम जिसमें आज मैं लिख के दिया है, कम से कम एक ज़मींदार को 6 एकड़ ज़मीन जो है उसको मालिकाना हक दिया जाए। जो मैंने सर्वे किया मैं मोटे तौर पे आपको बता देता हूँ। जैसे मेरा मनियारी विलेज है, 0 लाइन पे बसता है, वहाँ 100% किसान लैंडलेस हो जाएगा। इसी तरह से सलारपुर हमारा एक गांव है, वो 100% हो जाएगा। इसी तरह से लोंडी है, 90% लैंडलेस हो जाएगा। मैंने जो ऑन द होल्ड जो सर्वे किया है उसमें 80% किसान जो है वो लैंडलेस होने जा रहे हैं इस एक्ट के तहत। आगे की क्या रणनीति है? आज तो हमने सीधा लोगों को बुलाया। एक तो शादियों का सीजन है, दूसरा धान की कटाई का सीजन है, तीसरा कणक की बुआई का सीजन है। इसके बाद हमने आज 10 दिन का टाइम सरकार को दे रहे हैं। 10 दिन के अंदर अगर सरकार का कोई रिप्रेजेंटेटिव हमारे से आके बात करता है, इन बिंदुओं पे बात करता है कि कितनी ज़मीन देनी है, कितनी खाली करवानी है, तब तो ठीक है, नहीं तो इसके बाद हम उग्र रूप धारण करेंगे और एक दिन का प्रदर्शन नहीं करेंगे। फिर हम अपने तरीके से सड़कें जाम करेंगे, रेल जाम करेंगे, धरने देंगे, मन व्रत तक बात आएगी तो मन व्रत तक ही जाएंगे। आज तहसील मुख्यालय SDM दफ्तर के बाहर ये जो किसान का धरना लगा हुआ है, ये किसान परेशान है। किसान को ये सरकार की तरफ से ये जो तोहफा मिला है, ये लैंड बिल क्या है? जो हमारे किसानों ने जो ज़मीन अपने खून पसीने से जो ज़मीन बनाई है उसको आज ये बाहरी लोगों को बेचने जा रही है सरकार। जो जहाँ का हमारा किसान है, जिन्होंने मेहनत की है, आज उनको ये सरकार भूखा मारने के कगार पर है। और ये किसान का आंदोलन आज शुरू हुआ है। ये इतना जोरदार आंदोलन होगा और सरकार का तख्ता तक पलट देगा और सरकार को मजबूर कर देगा ये आंदोलन वापस लेने पर। ये जो सरकार ने बिल पेश किया है, इस बिल को वापस लेने पर सरकार को ये किसान आंदोलन मजबूर कर देगा। और दूसरा देखो, ये किसान आंदोलन को हो जा कोई भी आंदोलन हो, सरकार ने एक तरफ जो ये DDC इलेक्शन का अनाउंस किया है, DDC इलेक्शन कराने जा रही है, ये एक फराड है। इसके पहले BDC की इलेक्शन हुई, एक सिर्फ चेयरमैन बनाया, एक चेयरमैन ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का चेयरमैन काउंसिल हो गई। इसी तरह पहले पंचायत में इलेक्शन हुआ, कई पंचायतों के पंच सरपंच की पोस्टें खाली है, उसमें इलेक्शन नहीं हुआ। अभी तक पंचायतें भी मुकम्मल नहीं है। पंच सरपंच को क्या अधिकार दिए
उसके बाद बीडीसी का इलेक्शन हुआ, सिर्फ चेयरमैन बनाया, अब डीडीसी का इलेक्शन है, ये भी उसी तरह के होगा। जो ये 3 टायर सिस्टम बना रहे हैं, 3 टायर सिस्टम जो है ये पंचायती राज एक्ट 1999 के तहत ये इलेक्शन हो रहा था, उसी टाइम ये इलेक्शन होना था जब पंचायतों का इलेक्शन हुआ। अब ये 2 साल के बाद डीडीसी का शुरू कर देंगे, कौन इसके ऊपर यकीन करेगा कि क्या इलेक्शन को पूरा मुकम्मल करेंगे या नहीं करेंगे। जहाँ ऐसा ही होगा जैसे बीडीसी का एक चेयरमैन बना दिया, बाकी खत्म हो गया काम। आज हमारा जहाँ इकट्ठे होने का एक ही मकसद है, जो किसानों के खिलाफ आपने देख ही लिया, जो नया ऑर्डिनेंस आया है। किसानों की जो ज़मीन है, सरकारी ज़मीन थी, कस्टोडियल लैंड थी, जहाँ कोई रोशनी एक्ट के तहत उनका कोई इंतकाल हुआ था, वो सब सरकार की तरफ से एक ऑर्डर निकला है, उससे वो ख़त्म हो गया। और लोग जो है वो आज परेशान हैं। लोगों ने जैसे पेपरों में पढ़ा, अखबार में देखा कि एक तो वैसे हमें कोई नौकरी तो मिल नहीं रही, बच्चे पढ़ लिख कर बेरोज़गार हैं, नौकरियां भी नहीं है। अगर खेती बाड़ी ही थी, एक ज़मीन के सहारे वो जी रहे थे, अगर वो ज़मीन भी निकल जाएगी जो 70 साल से उनके बुजुर्गों ने बड़ी मुश्किल से वो तैयार की थी, खड़कन्ना जितना भी सरकंडा वगैरह उखाड़ के बड़ी मुश्किल से ज़मीन तैयार की थी, आज जैसे वो खेती बाड़ी करने के लायक हुई है तो वो ज़मीन भी निकल जाएगी। ये किसान जी कर क्या करेंगे। तो किसानों ने सब ने हमारे पास आए, हमें कॉन्टेक्ट किया, हम भी उनके साथ किसानों के साथ हैं, क्योंकि जब भी किसानों के ऊपर कोई आफत आती है तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनका साथ दें।